Happy Halloween. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी, दिल को दहला देने वाली एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको अंधविश्वास की मायाजाल में फंसे एक पूरे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं, जो देखते ही देखते कैसे ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और भी ना जाने कितने परिवार की ज़िंदगी लेना बाकी था। भारत के इस देश में जहाँ पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में लेके ही जाते हैं, जहाँ पे किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ना ही पड़ता है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले ब्रिजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लगता कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही हैं। एक बार वे लोग अपने बेटे को एक कबीला के पास लेकर गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उसके साथियों ने ऐसे काले जादू का जाल बिछाया हुआ था जहाँ से ब्रिजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्रिजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीला पहुंचे ही थे कि वहाँ पे हाजिर सभी ने ब्रिजलाल को एक जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि यह ब्रिजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती, जो कि उस कबीले की सरदार थी, पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दे दिया कि वो ब्रिजलाल को मार दें। वे लोग ब्रिजलाल को घेर लिया और आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक व्यक्ति सामने आया और ब्रिजलाल के हाथ काट दिए। ब्रिजलाल बहुत चीखता हुआ, बारंबार कहता हुआ कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीख उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। ब्रिजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसीलिए कुछ भी समझने से पहले ब्रिजलाल के हाथ काट दिए गए। उसके बाद ब्रिजलाल कभी किसी के ऊपर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो गए। इसलिए इन दुष्टों ने ब्रिजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते ब्रिजलाल का शरीर राख हो गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रिजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वे दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रिजलाल की पत्नी और उनके बेटे को अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी, अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी कहोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ और बेटे ने पूरी बातें पुलिस को बताई कि किस किस तरीके से उस डाकन ने इनके पति को जिंदा जलाया। फिलहाल डाकनों की पूरी जमानत और उनकी सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ करी और सुनने में आया कि बहुत ही जल्द उन लोगों को मौत की सजा हो गई। कानून इस घटना को किस तरह से अंजाम देगी ये तो वही बताएंगे। इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सही में भारत में काला जादू होता है? अगर होता भी है तो किस कारण होता है? ऐसे ही हर रोज निर्दोष की बलि चढ़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आप लोगों में से अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी, दिल को दहला देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक अचानक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। मयंक जैसे ही सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया
और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और भी ऐसे हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू किया। तकरीबन 2 फीट की खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर गया और चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर जा गिरा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। तभी अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारी हीरे और जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी उसके पीछे पीछे रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खुदाई का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, जिसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूं। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ से एक इंसान गुजरता हुआ जा रहा। उस सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस शरीर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका शरीर धड़ से अलग हो गया। मयंक कुछ समझ ही नहीं पाया आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक चला आया और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करके उसकी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम ऐसे अगली कहानी पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक भूतिया कहानी। लोगों के अनुसार यह एक सत्य घटना है। यह कहानी है एक डाकनी की, जिसे लोग डायन भी कहते हैं। एक गर्भवती स्त्री जिसको तांत्रिक ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मार दिया और वह अपनी पुत्री के मुंह में डायन बन गई और उसने उस तांत्रिक को मारकर कुछ सिद्धियां प्राप्त की। डाकनी एक आत्मा का ही स्वरूप है, पर ऐसा माना जाता है कि मध्य रात्रि में यह केवल स्त्रियों के भेष में घूमती हैं। उत्तराखंड के जौनसार में स्थित स्थानीय भाषा में लोग इसे डाक कहते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत
गर्भ अवस्था में मरती है और उसके बच्चे का मोह उसे यहाँ से जाने नहीं देता है, क्योंकि ममता किसको नहीं होती है, अपनों से लगाव किसको नहीं होता है। कुल मिलाकर यह एक मोह में बंध जाती है और मरने के बाद वह बेकरार हो जाती है। वह अपने बच्चे या पति को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाना चाहती और कई बार विफल प्रयास से वह अन्य का भी अनिष्ट कर देती है। यह कहानी है रामगढ़ की। यह एक छोटा सा गांव है और गांव में लोग शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही विद्यालय है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है और बाकी सब खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है और लोगों का यह मानना है कि कई वर्षों पहले उस पेड़ के नीचे एक रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता था और उसे तलाश था एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता था और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 महीने की गर्भवती स्त्री थी और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था। पर उसे प्रतीक्षा थी काली अमावस की रात की, जब प्रकाश ना के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा चरम सीमा पर हो। ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस थी और तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया से समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वह रात के घनघोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उस औरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और क्योंकि उसकी मृत्यु से एक दिन पहले ही उसकी एक बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, मुक्त होना नहीं चाहती थी। तो वह कुछ दिनों बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत ही भयानक तरह से हत्या करती है, जिसके बाद तांत्रिक की भी सिद्धियां उसे मिल जाती हैं और अब वह एक शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वह अपने कमजोर लोगों का उत्पीड़न करता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्चों को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगी। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात तक नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर आने जाने लगे। तो फिर कुछ दिन तो सब कुछ शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले की शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर एक दिन अचानक हरिया, जो कि गांव में एक लकड़हारा था, वह लकड़ी तोड़ने जंगल जाया करता था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोश की हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और उसने कोशिश की थी यह सब देखने की कि उसे कौन मार रहा है, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। तब दोपहर में वह घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए और उसे गांव में उस बरगद के पेड़ पर बेहोश की हालत में लटका पाया। गांव के ही वैद्य ने उसे होश में लाया। वह होश में आते ही भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई थी। रात को कुछ अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। यह तो महाप्रलय की शुरुआत। अब तो धीरे धीरे उसकी भूख और भी बढ़ गई। अब डायन के प्रकोप से उसी गांव के तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले भी इस बात से अनजान थे। एक दिन एक लकड़हारा पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने 2 साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे और उन्हें पैसों की लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब कुछ सही था, पर रात को जैसे ही वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वहीं बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसे कुछ ऊपर से बूंदें गिरी। जब उन्होंने देखा कि यह कुछ और नहीं लाल गाढ़ा खून था, अब तो वे डर गए और जैसे उन्होंने ऊपर देखा एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें एकटक देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया तो परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर उनके पीछे पीछे भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, और तब तक तीसरा गांव के सीमा से अंदर तक पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों का खून चूसकर उसी पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा डर के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिनों के लिए घर में ही छुपा रहा। अब तो गांव वाले भी डर से थर थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से एक गांव की ही जीवित स्त्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचनी बना दिया था। दिन में देखने में तो एक सामान्य लोगों की तरह रहती थी,
दिन में वह सामान्य जीवन बिताती थी और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना ही उसका काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोगों के गाय भैंस को मारने लगे। अब वह डायन एक और ही खतरनाक काली डायन के रूप में बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। एक दिन रक्त पिशाचनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले आई, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मकता के आवेश में उसने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे माँ की ममता तो अब तक मर चुकी थी, पर ईश्वर की कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु बाबा उस गांव की ओर आते दिखे। शायद उन्हें ईश्वर की शक्ति से नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा गया हो। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया, और गांव वाले ने उनसे डायन और रक्त पिशाचिनी से बचने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को कुछ उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है, और रक्त पिशाचिनी तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस काली डायन की शक्तियों से ही पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में एक उसकी रक्षा के लिए काल अग्नि नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया, जिससे वह वहां से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उस राख को गांव की सीमा पर छिड़का दिया, ताकि कोई अन्य शक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे एक पेड़ के नीचे जला दिया गया। जैसे ही वह गुड़िया पूरी तरीके से जली तो एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई, और वह महिला जो रक्त पिशाचिनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु बाबा ने भी एक दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया, दूसरों की मदद के उद्देश्य से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान में घटित इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक सच्ची और डरावनी कहानी है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी। वो डरावनी रात किसी आम इंसान की दिल को धड़कनों को बंद करने के लिए आसान रास्ता था। समझ लीजिए, इसी ठंडे में एक 18 से 20 साल का लड़का रियाज, तन पर एक कुर्ता पहने, ऊपर से एक चादर ओढ़े, भूखे प्यासे अपने गांव सरगोधा, जो कि पाकिस्तान का ही एक गांव है, तो रियाज अपने गांव सरगोधा से कुछ कमाने की आस में कराची आ पहुंचा। उस रात कहीं कुछ ठिकाना ना मिलने के कारण वहीं खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओर लेटे सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहाशा कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय का गिलास था। उसने आकर रियाज को उठाया, कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो हैं? रियाज ने कांपते आवाज में बोला, हाँ भाईजान, अब तो सब खैरियत है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रियाज की तरफ चाय के गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पहले कभी तुमको नहीं देखा। ये सब सुनकर रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम वजीरा है, मैं यहीं पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ। आपको यूँ सर्दी में ठिठुरते देख चला आया। रियाज की आवाज़ अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रियाज को ठंडे होते हुए खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। वजीरा भाईजान, मैं रियाज हूँ, सरगोधा का रहने वाला हूँ। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण मैं काम की तलाश में कराची आ पहुँचा। कल से भूखा हूँ। सोच रहा था कहीं काम मिल जाए और रहने का आसरा तो बहुत अच्छा होता। वजीरा ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान,
आपका काम हो गया। मैं आपको भी यहीं कब्रिस्तान में काम लगवा देता हूँ और आप यहीं रह भी सकते हैं। रियाज राजी हो गया। वजीरा ने बात करके रियाज को कब्रों पर पानी देने के काम पर लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई थी। रियाज ने उत्सुकता के साथ वजीरा से पूछा तो वजीरा ने उसे सब बात बता दिया। सारी बातें सुनकर रियाज को बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ खुशी भी हुई कि मानो कोई उसे खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक लाश के सारे सगे संबंधी सब चले जाते हैं। तो वजीरा रात को कब्र को खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसकाकर अंदर जाता है और उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर रियाज के अंदर बहुत सी विचार उमड़ने लगे। उसका मन भी इन गलत विचारों पर टिक गया और वो सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। वजीरा ने कहा, कहाँ खो गए भाईजान? रियाज ने अपने विचारों को छुपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। वजीरा ने कहा, अरे मियाँ बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? वजीरा ने कहा, बेटा कब्रिस्तान में रहकर ऐसी बातें कर रहे हो, एक बार करके तो देखो मुर्दों के साथ, तुम सब भूल जाओगे, तब अल्लाह याद नहीं आएंगे। तुम्हें कहकर वजीरा तेज तेज हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में वजीरा की आवाज़ किसी शैतान से कम ना थी। वो तो होनी ही थी, ऐसी हैवानियत करने वाला इंसान का दिमाग कैसा हो। वजीरा की बातें सुनकर रियाज के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान अगली बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी वजीरा ने रियाज के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात, देखना बेटे तुम्हें बुरों की याद ना दिला दी तो कहना। बस क्या था, रियाज के मन दिल दिमाग के हर जगह वही ख्याल उमड़ने लगा। अब वो दिन रात उस पल के इंतजार में रहता। उसे डर भी लगता उस पल से और उस पल का इंतजार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद रियाज को ऐसा महसूस होता कि साथ ही साथ किसी सुख की भी अनुभूति होती है। और अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से उसके दोस्त वजीरा की मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वजीरा को हुआ क्या था। दिन बीतते गए, अब रियाज अकेला हो गया था और इसीलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत, जिसे देखकर रियाज के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। रियाज ने सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वो वजीरा के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, रियाज रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। रियाज एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंचा और वो मिट्टी को हटाकर कब्र के सिल्लियों को हटाकर और उसके लाश के पैरों की तरफ से कब्र में घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच कर गया था, पर अंदर जाते ही रियाज को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लड़की की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रियाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख रियाज मानो पागल सा हो गया। रियाज किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसे चिल्लाने का कारण पूछा तो रियाज ने सारी बातें खुलकर सबको बता दिया, किस तरह से वो और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों के लाशों के साथ रेप करते थे। अब तक वो लोग 300 से ज़्यादा रेप कर चुके थे और आज भी रियाज एक लड़की की लाशों के साथ वही हैवानियत करने गया था। पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेतहाशा पागलों की तरह भागने लगा। रियाज की हैवानियत की बातें सुनकर वहाँ के लोग उसे मारने को चढ़ गए। कई लोग तो उसे लातों और घूंसों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
आज ये रिया जिंदा है या नहीं, या पागल हो गया, या अभी ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं, या ये भी अपने दोस्तों की तरह गुमनाम हो चुका है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Happy Halloween. हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से लेकर आया हूँ एक नई सच्ची कहानी। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ घटित एक सच्ची कहानी है। उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना हुई। आज मैं उसकी कहानी अपने शब्दों में आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हिमानी और उसके पति की कहानी कुछ ऐसी थी, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। शादी के कुछ महीने ही हुए थे कि एक रात हिमानी ने महसूस किया कि उनके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो किसी ने महसूस नहीं की थी। आवाज़ें जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की थी, मानो कोई उसके घर के भीतर चल रहा हो। हिमानी ने पहले इसे नज़रअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद वह कुछ गलत सुन रही हो या उसका कोई वहम हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह आवाज़ें हर रात होने लगी। यह आवाज़ें उसे डराने भी लगी थी। जब उसने अपने पति को इसके बारे में बताया तो उसने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आवाज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब उसके पति ने भी गंभीरता से लेना शुरू किया। एक रात हिमानी का पति उस आवाज़ का पीछा करने का निश्चय किया। जब वो आवाज़ का पीछा करते करते घर के पीछे एक पुराने कमरे में पहुंचता है, तो उसे वहां एक पुरानी किताब मिलती है। किताब का कवर धूल और जाले से ढका हुआ था, परंतु उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जैसे मृत आत्माओं का पुस्तकालय। इस पर लिखा था कि यह किताब उन आत्माओं के बारे में है जो इस गांव में पुरातन समय में भटकती रही हैं। उसने हिमानी को इस बारे में बताया और दोनों ने यह सोचते हुए किताब पढ़ने का निर्णय लिया कि शायद उनके सवालों का जवाब इस किताब में मिल जाए। किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने जाना कि उस गांव में एक भयंकर हादसा हुआ था। एक समय था जब गांव में कई लोग बसते थे, लेकिन एक रात किसी अनजान बीमारी ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। तब से गांव के कई हिस्सों में आत्माएं भटकती रहती थीं, जिनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थीं। एक दिन हिमानी के पति ने देखा कि रात के अंधेरे में एक धुंधली आकृति उनके घर के बाहर खड़ी थी। जब उसने हिमानी को इसके बारे में बताया तो वह डर गई। हिमानी को लगा कि वह उनकी आत्मा है। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वह आकृति लगातार उनके घर के आसपास मंडराती रहती। हिमानी का पति धीरे धीरे इस डर से बाहर आने की कोशिश करता है और एक रात अपनी पत्नी को सुरक्षित रखते हुए उस आकृति का सामना करने का निर्णय लेता है। जब वह बाहर जाता है तो आकृति अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन अगली सुबह हिमानी ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर किसी अज्ञात डर का साया छाया हुआ है। अब वो हर रात उस आकृति को देखने लगे थे। लेकिन एक रात जब हिमानी का पति दरवाजे के पास गया तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी घर की पुरानी मालकिन थी, जिसकी आत्मा अब भी उस घर में रह रही थी। उसने देखा कि उस महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कई वर्षों से उसकी आवाज़ दबा दी गई हो। हिमानी और उसके पति ने धीरे धीरे समझा कि वे इस आत्मा को शांत कर सकते हैं यदि वे इसके दुख को समझे। वे किताब में छुपी कहानियों को पढ़ने लगे और जानने लगे कि उस महिला की मौत किसी साजिश का हिस्सा था। उस आत्मा ने अपने घर को कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसकी आत्मा ने न्याय नहीं पाया था। अगले कुछ दिनों में हिमानी और उसके पति ने उस आत्मा की कहानी को समझा और गांव के लोगों के सामने इस सच को उजागर किया। जैसे ही गांव के लोगों ने उस आत्मा की कहानी सुनी, उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। अंत में हिमानी और उसके पति ने उस आत्मा को विदाई दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं हम ऐसे ही अगली कहानी पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Happy Halloween. सब कुछ सामान्य था। उस दिन सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी, मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने धोने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। मैंने भी उस भीड़ में शामिल होकर अपने एक दोस्त से इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर ही एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी 3 बेटे के साथ गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता, मगर उन 5 में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक जो नदी की में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों को उस घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हो गई। उपाध्याय जी काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के साथ नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस की छानबीन जारी रही। जिस घाट के पास वे लोग नहा रहे थे उस घाट से करीब 2 किलोमीटर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाश की तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय के परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई थी कि शायद कुछ अनर्थ ना हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने एक ही बयान दे चुका था। उसने बताया था कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर गंगा के घाट पर नहाने के लिए गए थे। वहाँ उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे उतरकर दूसरी तरफ चल दिए। वहाँ पर काफी शांति थी, इसलिए 5 ने वहाँ डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम किया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसीलिए उसने उन 4 का साथ देने से मना कर दिया। वो शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातें को कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी, वहाँ का माहौल शांत और शांत होता जा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पानी के सिवा पेड़ पालों में भी हलचल होना बंद हो गया। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन 4 से वापस चलने को कहा, मगर वो चारों मिलकर 4 बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इसी हालत में घर गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और फिर अपने अपने घर चलेंगे। फिर वो सब ही नहाने के लिए वहाँ बनी सीढ़ियों पर उतरकर नहाने के लिए नदी में उतर गए। ना जाने फिर क्या कैसे हुआ, एक एक करके चारों उसी नदी के अंदर चलते गए और फिर ऊपर ही नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर उस जगह और वहाँ के आसपास से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि चारों ने शराब पी हुई थी, इसीलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब थी, उसमें किसी सामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए, मगर लाश गई कहाँ। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका बखान करना ही मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हों लेकिन उनकी लाश तक न मिली हो, ऐसी माँ की क्या हालत हो सकती है, ये कोई नहीं समझ सकता। बस सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती हैं। कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन कोस ही रहा था और उन तीनों के मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर का वक्त था। एक बाबा हमारी कॉलोनी की तरफ आए। उस वक्त उपाध्याय जी और उनके बेटे पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में ही सो रही थी। सोना क्या, उसे तो गम की बेहोशी ही कहेंगे। 1-2 रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी, तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माता जी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी चीजें हैं वो बहुत लालची है।
उसने ही तुम्हारे बेटे और उन दोस्तों को अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उसकी जान वापस करके उनके शरीर में डालकर उसे लौटा देंगे। तभी माँ जी बोलती हैं, कैसी कीमत बाबा जी, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए। माता जी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि ये सब बातें सिर्फ माता जी से ही करेंगे। वो बहुत लालची आत्मा है, इसीलिए तुम्हारे पास जितना धन है, सोना चांदी लेकर वहीं गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना, कि तुम्हारे घर में किसी को पता ना चले। हम उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगे। समझ आया? बाबा जी ने माता जी से कहा। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माता जी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने एक दिन को काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात की इंतजार कर रही थी। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सो जाने का नाटक किया। अब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 1:45 वो उठे और पहले से तैयार की हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां बाबा ने उसे बताया था। बेटों की पाने की खुशी में इतनी रात में उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वहीं पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइयां, काला कपड़ा और थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आई हूँ बाबा सारा धन, कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। माता जी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप वहाँ बैठ जाओ। उसने माता जी को एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माता जी के चरणों की तरफ एक गोल वृत्त बनाकर धन काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, माता ये नींबू काटूंगा, अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा बच जाएंगे। फिर उसने एक एक करके 4 नींबू काटे, चारों में से खून निकला। माता जी सब कुछ शांत बैठी देख रही थी। माता जी, आपके चारों बेटों की जान सुरक्षित है। अब यह धन आप इस वृत्त से बाहर रख दीजिए और मन ही मन ये कहिए, जहाँ जो भी शक्ति आवाज करती हो, मेरे बेटे मुझे दे दो। और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज ना दे। बाबा ने माता जी को यह बात समझाई। भोली भाली बेटों की मुंह में अंधी माता जी ने साधु की बात ही मान ली और जैसा उसने कहा वैसे ही मन जाप करने लगी। उन्होंने इस बात का 7 बार ही जाप किया होगा कि अचानक उन्हें धम से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उनकी आंखें खुल गई। साधु बाबा माता जी के हाथ में धन की वो पोटली लिए गिरे पड़े थे और एक सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने सफेद रंग की धोती और ऊपर एक सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। बाल कंधे तक थे, देखने में वो किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मेरी जगह आकर मेरे ही नाम से धन की चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही नाम जप रही है। उस आदमी ने गरजते हुए साधु से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, नहीं, तू यही भीख मांगेगा और मेरी हद में रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो गिड़गिड़ाता जा रहा था और माताजी की समझ में ये आ चुका था कि ये साधु उन्हें लूटने आया था, मगर ये नहीं समझ आया कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी ने उस साधु से पोटली छीन ली और उसे फिर माताजी को दे दिया। फिर उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। साधु करीब 3 मीटर दूर जा गिरा और वो बेहोश हो गया। आप कौन हैं और मेरे बेटे कहाँ हैं? माताजी ने उस पहलवान व्यक्ति से प्रश्न किया। मैं वही हूँ जिसका अभी तुम जाप कर रही थी। मैंने तुम्हारे बेटों की जान नहीं ली, वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उनकी लाशें उसी सीढ़ियों के नीचे फंसी हुई हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मिल सकी। उस आदमी ने माताजी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगी, ये सारा धन तुम रख लो। माताजी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है माता, और तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी ही गलती से। अब वो वापस नहीं आ सकता। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माता जी को समझाते हुए कहा। माता जी फूट फूट कर रोने लगी, उनकी सारी आस खत्म हो गई थी। फिर उस आदमी ने माता जी की आंचल पकड़कर, जैसा कोई बच्चा पकड़ता है,
उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो रो रहे थे और करीब 10 कदम ही चली होंगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो हैरान हो गई और पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। मैं वहीं का घटवार हूँ, माता, जिसका आप जब कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटे की लाश वहीं मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए। व्यक्ति ने माताजी से कहा और फिर माताजी को अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी वहां पर कोई नहीं था। मन ही मन घटवार की जय की और वापस अपनी जगह पर लेट कर रोने लगी। सुबह 4 बज रहे थे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर उपाध्याय जी की आंखें खुल गई और फिर उन्होंने माताजी से इतनी सुबह सुबह इस विलाप का कारण पूछा। माताजी ने सारी घटना सच सच बता दी। उपाध्याय जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। जब अगले दिन उनके तीनों बेटों और उनके दोस्त की लाश बरामद हुई, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी में डूबने से ही साबित हुई। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ समान होने में 4 साल लग गए। उनका जो बेटा बचा था, अब उनकी शादी हो चुकी है और घर में सब कुछ समान है। उन्होंने घर बदल दिया है, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा पाठ में घटवार बाबा की जय कहना नहीं भूलती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।